नमस्कार, मैं भाग्यराज आप सभी का स्वागत करता हूं राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का पार्ट है, जो कि ट्रांसफार्मर का रिलेटेड का लास्ट कोई टॉपिक है। इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, जो पेपर में आए हुए हैं। करीब नहीं भी तो 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी पोर्शन दोनों रहेंगे। इसमें यहीं पे मैं उसको आपको लाइव सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो बने रहिए वीडियो से। आज हम लोग चालू कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो कंस्ट्रक्शन में बताया था कि कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा एक ट्रांसफार्मर रहता है जिसमें हम लोग को बहुत सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ना रहता है, जो कि कोई सा भी एक पॉइंट में आपको जैसे पूछ देगा कि बुकोल्स रिले कहाँ होता है, ये जो बुकोल्स रिले है ये कहाँ पर यूज किया जाता है, ऐसे पूछ लेता है कहीं पे भी। तो अपने को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये बुकोल्स रिले होता क्या है। पूछ देगा कि भाई ये ब्रीदर क्या होता है, ब्रीदर का काम क्या होता है, या बोल देगा कि ये कंजर्वेटर का काम क्या होता है, कंजर्वेटर कनेक्ट कहाँ होता है। ये कुछ भी क्वेश्चन देता है। तो उस चीज़ों को डील करने के लिए मैं आपके लिए थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग चालू करते हैं ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर का सबसे पहले हम लोग को तो डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि एक ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो नियत आवृत्ति, ये मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि एक क्या होता है, इसका मतलब होता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। मैं आपको बता चुका था ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है। मेरे फर्स्ट वीडियो में आप देखे होंगे कि मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम ट्रांसफार्मर को पूरा बताया था कि कितने कितने टाइप का नाम होता है। तो उसमें से एक ट्रांसफार्मर को ना कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस भी बोलते हैं। तो ट्रांसफार्मर नियत आवृत्ति में पावर का ट्रांसफर करता है, कहां से, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में करता है सर। तो सामान्यतः ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी, एक प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये ट्रांसफार्मर है तो इसके इस साइड में जो कनेक्शन होगा ये वाला जो वाइंडिंग कहलाएगी ये प्राइमरी वाइंडिंग, और ये जो वाइंडिंग रहेगी ये कौन सी वाइंडिंग रहती है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले वाइंडिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी, जैसा कि आपको मालूम है। तो प्राइमरी साइड में लगे कुंडली को प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। और ये क्या होता है, जैसे ये ट्रांसफार्मर के ऐसी सेकेंडरी साइड में लगी हुई कुंडली को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है बेटा, जो पेपर में आता है वो ये है कि पावर ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग्स होती है उसे कॉपर के द्वारा बनाया जाता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हम लोग के घर के पास जो लगे रहता है ना, उस ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग को ना एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। जो पावर ट्रांसफार्मर रहता है ना, जो शक्ति केंद्र में यूज होता है, पावर ट्रांसफार्मर में जो लगे रहता है उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, कॉपर यूज करते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में यूज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में उसे क्या कहते हैं, उसे एल्यूमिनियम की सहायता से बनाया जाता है। इसीलिए एल्यूमिनियम फ्रेम भी होता है, आप सुने होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं। देखिए लिखा होगा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को सिंगल कंडक्टर द्वारा नहीं बनाया जाता है। एक होता है सिंगल कंडक्टर, एक होता है स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्ट्रैंडेड कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे कंडक्टर्स का मिला जुला, जो एक से या एक से अधिक कंडक्टर मिलते हैं वो स्ट्रैंडेड या कंपोजिट कंडक्टर बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसी में बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ना कभी भी सिंगल कंडक्टर द्वारा नहीं बनाया जाता, क्योंकि इसे स्ट्रे लोड हानि का खतरा बनता है। इस प्रकार इसके लिए वाइंडिंग को स्ट्रे कंडक्टर के द्वारा बनाया जाता है। मैं बताया हूं स्ट्रे कंडक्टर क्या होता है, जहां पे एक या एक से अधिक कंडक्टर को हम लोग यूज करते हैं, वही स्ट्रे कंडक्टर होता है। उससे क्या होता है, स्ट्रे लोड लॉस कम होता है। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रे लोड लॉस, ठीक है ना, ये कम होता है। और ट्रांसफार्मर चाहे इलेक्ट्रिकल का चाहे दुनिया का कोई सा भी इक्विपमेंट बनाने का सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि उसके लॉसेस कम हो। लॉसेस कम होंगे तो उसका ऑलरेडी जो एफिशिएंसी होगा वो बढ़ जाएगा। इसीलिए लॉस कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे स्ट्रैंडेड कंडक्टर के द्वारा बनाया जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए लिखा है कोर टाइप ट्रांसफार्मर का वह भाग जहां फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है। मतलब जैसे ये कोर, ट्रांसफार्मर का दूसरा पार्ट होता है कोर। कोर किसे बोलते हैं, कोर का मतलब होता है ये इस जगह के पार्ट को, ये जैसे ये वाइंडिंग्स हो गई, ठीक है ना, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, ठीक है। तो इस जगह पे क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे सप्लाई दूंगा सिंगल फेज एसी सप्लाई, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये फ्लक्स इस जगह पर चालू हो जाता है। जो मैं ग्रीन में बना रहा हूँ ना, तो फ्लक्स इस जगह पर आता है। तो ट्रांसफार्मर का वह भाग जहां पर फ्लक्स क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंकअप करता है, यही पार्ट कहलाता है कोर।
ट्रांसफार्मर का क्रोड, हिंदी में इसे बोला जाता है क्रोड। इसके बारे में मैं आपको बताया हूँ, ठीक है ना। तो यही भाग कोर कहलाता है और ट्रांसफार्मर में कोर में ही क्या होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। ये बहुत बार रेलवे जेई में, चाहे स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, ये बहुत बार पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस चीज़ों को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर के कोर को सिलिकॉन शीट के द्वारा बनाया जाता है, लेमिनेट किया जाता है। क्यों लेमिनेट करते हैं, आपको मालूम है कि लेमिनेशन से क्या होता है, जो एडी करंट लॉस होता है, जिसको बोलते हैं भंवर धारा हानि, वो क्या होता है, कम होता है। तो ये आपको हर पेपर में कभी ना कभी एक बार ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि ट्रांसफार्मर के जो कोर को लेमिनेट क्यों करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट किस लिए करेंगे, उससे एडी करंट लॉस क्या होता है, कम हो जाता है, जिसे भंवर धारा हानि बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, इसका ऑर्डर का मतलब होता है जिसकी मोटाई, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है, 0.2 mm से ना 0.5 mm तक होती है। ये पेपर में दिया है बेटा, एसएससी जेई के पेपर में 0.2 mm से 0.5 mm तक होता है, ठीक है ना। तो एक एक नोट पॉइंट इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए नोट पॉइंट को मैं अलग से लिखा हूं, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। दूसरा, ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन को कसने की प्रक्रिया स्टैकिंग कहलाती है। जैसे मैं आपको किसी रस्सी से ऐसे बांधू ना, तो जितना टाइट बांधू वही स्टैकिंग है। स्टैकिंग से क्या होता है, अगर मेरा वाइंडिंग एकदम ढीला होगा तो क्या होगा, उस पर एयर गैप आ जाएंगे, एयर गैप आएगा तो क्या होगा, लीकेज फ्लक्स बढ़ने चालू हो जाएंगे, तो उससे लॉसेस बढ़ेगा और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसी कारण क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि भाई जो मेरा स्टैकिंग है, स्टैकिंग ये क्या हो, बहुत टाइट हो। टाइट स्टैकिंग होगा तो लॉसेस कम होंगे, एयर गैप कम होगा तो लीकेज फ्लक्स कम होगा, उसके कारण लीकेज लॉसेस कम होंगे और उसके कारण एफिशिएंसी अच्छा रहता है। तो इसी को बोला जाता है स्टैकिंग कहलाता है। इससे ट्रांसफार्मर में हमिंग को कम किया जाता है। हमिंग आप जानते हैं, आप ट्रांसफार्मर में कभी भी आप देखे होंगे, एक तो एकदम माइनर सा आवाज करता है, जिसमें बोलते हैं एकदम धीमा आवाज जो रहता है, आप लोग लगेगा कि आवाज कहाँ से हो रहा है, इसी को बोला जाता है हमिंग। तो हमिंग को क्या करते हैं, कम करते हैं, किसके द्वारा, तो ऑप्शन में देगा जहां पर कोर स्टैगर्ड ऐसे लिखे रहेगा, कोर स्टैगर्ड, इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर में हमिंग को कम करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये मैं बनाया भी हूँ, इस चीज़ों को आप ध्यान से देखिए, मैं इधर बनाया भी हूँ आपके लिए कि कोर स्टैगर्ड क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक तो आसान से भाषा में बना दिया हूँ कि कोर स्टैगर्ड का लेमिनेशन अगर कम होगा, लेमिनेशन का मतलब क्या होगा, अगर लेमिनेशन टाइट नहीं हुआ, यहाँ लेमिनेशन कम का मतलब है लेमिनेशन टाइट का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर टाइट नहीं होगा, अगर लेमिनेशन टाइट नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर अगर इस जगह पर क्या होगा, लेमिनेशन अगर टाइट नहीं होगा, अच्छे से टाइट नहीं होगा या ढीला होगा, तो इसके कारण क्या होगा बेटा, एयर गैप बढ़ जाएगा और उसके कारण हमिंग का साउंड भी बढ़ेगा। तो एक प्रकार का क्या है, हमिंग भी ठीक बात नहीं है, ये भी एक प्रकार का ट्रांसफार्मर में लॉस ही माना जाएगा। तो ये सब चीज़ें लॉस के अंतर्गत में आ जाता है, इसलिए हम लोग इसको कम करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर में टैंक, ये तीसरा पॉइंट है जो टैंक, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सर, लेकिन हम लोग क्या है ना, मेनली हम लोग वो टॉपिक कवर कर रहे हैं जो एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर का टैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का टैंक ध्यान से देखिएगा, देखिए लिखा है ट्रांसफार्मर में टैंक का दो कार्य होता है। कौन कौन सा, सबसे पहले तो कोर और वाइंडिंग्स को सुरक्षा प्रदान करना, मैकेनिकल डिस्टर्बेंस से बचाता है। जैसे योग काम करता है ना, वैसे यहाँ टैंक भी काम करता है, किसके लिए, वो कोर की वाइंडिंग्स को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ऑयल के लिए एक कंटेनर जैसा कार्य करना। भाई ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है, तो ऑयल के लिए भी क्या होगा, एक कंटेनर जैसा ये क्या करेगा, काम करेगा और सभी भागों को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन, टैंक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये नोट पॉइंट है। टैंक को फैब्रिकेटिंग रोल्ड स्टील प्लेट के द्वारा बनाया जाता है। फैब्रिकेशन आप सुने होंगे, फैब्रिकेशन कंपनी भी रहती है जो क्या करती है, चीजों को, जो भी मेरा मटेरियल है उसको थोड़ा सा फैब्रिकेट कर देती है। फैब्रिकेट कर देने का मतलब है थोड़ा सा उसको और इंप्लीमेंट करके अच्छा बना देती है ना। तो सिलिकॉन स्टील वाला रहता है ना, तो फैब्रिकेटेड रोल्ड स्टील प्लेट के द्वारा बनाया जाता है। टैंक के वेट को कम करने के लिए ना इसमें लिफ्टिंग हुक्स का प्रयोग करते हैं। लिफ्टिंग हुक्स का ये पूछा है बेटा, ये पेपर में दिया हुआ है ना ये वाला पॉइंट, कि टैंक्स के वेट को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो लिफ्टिंग हुक्स का, ठीक है। उससे टैंक का वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये है टर्मिनल एंड बुशिंग। बुशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बुशिंग क्या होता है, बुशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए
इनकमिंग और आउटगोइंग केबल को कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल की आवश्यकता पड़ती है। ये सबको मालूम है भाई कि टर्मिनल होगा तभी तो मैं इनकमिंग और आउटकमिंग लूंगा। अगर मैं टर्मिनल ना हो तो मैं उसमें सप्लाई कहाँ दूंगा और कहाँ से सप्लाई लूंगा, समझ आ रहा ना। तो टर्मिनल वो काम आता है। लेकिन बुशिंग क्या होता है? बुशिंग एक प्रकार का क्या होता है सर? इंसुलेटर होता है। एक बुशिंग एक प्रकार का इंसुलेटर होता है जो ट्रांसफार्मर के टर्मिनल और टैंक के मध्य ना बैरियर का काम करता है। किसके? टर्मिनल, ये टर्मिनल और जो ट्रांसफार्मर का जो कहा लिखा है टैंक, ये दोनों के मध्य ना जो बुशिंग होता है ये क्या होता है? एक प्रकार का बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर का मतलब होता है एक प्रकार का संयोजकता, जैसे मिलाता है जो इस प्रकार का, देखिए लिखा है ना ब्रिज, एक प्रकार का ब्रिज जैसा काम करता है, यही बैरियर होता है, ठीक है ना। बुशिंग को ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर लगाया जाता है। बुशिंग इस प्रकार का दिखता है, आप कभी भी किसी ट्रांसफार्मर को देखेंगे ना, आपको यहाँ डायग्राम दिखेगा ना, तो बुशिंग ऐसी दिखता है। ये क्या होता है? ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर लगाया जाता है और इसे सामान्यतः पोर्सलिन के द्वारा ही बनाया जाता है। पोर्सलिन आप सुने होंगे, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, वो पोर्सलिन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल क्या रहता है? ट्रांसफार्मर ऑयल मुख्य रूप से ना इंसुलेशन, हीट डिसिपेशन, फॉल्ट डिटेक्शन में कूलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आपको मालूम है ऑयल है तो क्या होगा? कूलिंग पर्पस के लिए, कूलिंग के लिए फैन भी लगाते हैं, कूलिंग के लिए हम लोग वाटर का भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर का ऑयल का ना कूलिंग के साथ साथ ना और भी ये बहुत काम करता है। इंसुलेशन, हीट के लिए, हीट को प्रॉपर डिसिपेट करने का काम भी ऑयल ही करता है। इसे मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन ऑयल के द्वारा बनाया जाता है। हाइड्रोकार्बन ऑयल, ठीक है ना, इसी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये है ब्रीथर। बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ब्रीथर, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर को मॉइस्चर से बचाने के लिए ब्रीथर का यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर को मॉइस्चर से बचाने के लिए ब्रीथर का उपयोग। ये ब्रीथर आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर के ऊपर, ये तो मस्त ऐसा दिखेगा गोला गोपाल टाइप सा, ये वही है ब्रीथर, ठीक है ना। ये ट्रांसफार्मर का लगे रहता है। ये क्या होता है? सामान्यतः सिलिका जेल क्रिस्टल रंग ना डार्क होता है, डार्क, परंतु जैसे ही मॉइस्चर मिलने के बाद ना इसका कलर ना पिंक हो जाता है। तो डार्क कलर अगर है तो मेरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर कलर पिंक हो जाता है ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? उस ब्रीथर में क्या हो रहा है? मॉइस्चर, जो नमी है वो घुल गया है, नमी मिल गया है, तो उस चीज़ों को हम लोग हटाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कभी भी ना ट्रांसफार्मर के ब्रीथर में ना ये मॉइस्चर ना आए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, ये बकौल्स रिले, इसको ट्रांसफार्मर का हार्ट बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ट्रांसफार्मर का ना हार्ट कहा जाता है। बुकोल्स रिले क्या होता है? बुकोल्स रिले ट्रांसफार्मर का हार्ट कहा जाता है ना। एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है। यह एक गैस ऑपरेटेड रिले होता है जिसकी रेटिंग 500 kVA से ज़्यादा होती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपको मालूम है kVA में दी जाती है, इसीलिए जो रिले लगाते हैं ना उसकी भी रेटिंग क्या होती है? kVA में होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर और शॉर्ट सर्किट के केस में तापमान में जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होता है ना, तापमान में वृद्धि होता है तो एक वहां पे रिले, यही बकोल्स रिले क्या करता है? सेंस कर लेता है उस तापमान के वृद्धि को। जैसे मैं बोला कि मेरे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ा और ये 20 डिग्री से ना 21 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो रिले तुरंत क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा, रिले एक्टिव हो जाएगा। और ये किसको सिग्नल भेज देगा? सीधा सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेज देता है, और सर्किट ब्रेकर क्या करता है? सर्किट को ब्रेक कर देता है। इससे ट्रांसफार्मर क्या होता है? फॉल्ट के या अब नॉर्मल की कंडीशन में या असामान्य स्थिति में क्या होता है? सुरक्षित हो जाता है। देखिए बकोल्स रिले आपको ये यहाँ पे आपको इस जगह पर मिलेगा, ये बुकोल्स रिले, ठीक है ना। ये बुकोल्स रिले किस प्रकार का होता है? तो ये गैस ऑपरेटेड रिले होता है, मतलब गैस के कारण ऑपरेट होता है, गैस ऑपरेटेड रिले, ठीक है। ये बुकोल्स रिले, इसे क्या बोला जाता है? तो ट्रांसफार्मर का हार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेज देता है जिससे फॉल्ट के कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर सुरक्षित रहता है। बुकोल्स रिले एक प्रकार का प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, नाम से समझ आ रहा है। रिले, सर्किट ब्रेकर, ये सब क्या होते हैं? प्रोटेक्टिंग डिवाइस होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्रेसिंग डिवाइस, और ये फॉर्मर, ये क्या होना है? ये खाली बुक में ना एक वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछता है ना डिप्लोमा के बेसिस पे, आप कहीं पे भी पेपर देने जाएंगे ना तो ये सब नए नए टाइप के फॉर्मेट के क्वेश्चन बनाता है कि सबको मालूम है वाइंडिंग, कोर, ये सब बात जानते हैं, लेकिन अगर कोर्स जगह ब्रेसिंग डिवाइस क्या होता है या फॉर्मर क्या होता है तो कैसे बताएंगे? तो ब्रेसिंग डिवाइस सबसे पहले देखेंगे सर्ज के इफेक्ट। सर्ज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए बिजली कड़क रहा है तो उसके कारण जो कंडीशन
उत्पन्न होता है उसी को सर्ज बोला जाता है। तो सर्ज के प्रभाव को, इफेक्ट का मतलब प्रभाव कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में एक प्रकार का प्रोटेक्टिंग डिवाइस लगाया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, ब्रेसिंग डिवाइस कहते हैं। बस ये भी एक प्रकार का क्या है, ब्रेसिंग डिवाइस एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का प्रोटेक्टेड डिवाइस है, प्रोटेक्टेड डिवाइस है ये भी। कौन, ब्रेसिंग, ठीक है ना। तो इस क्या मेन काम है, सर्ज के इफेक्ट को कम करना। एक पूछा गया है फॉर्मर। फॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ना सुव्यवस्थित या अच्छे से उसको जमाने के जो लगाया जाता है, उसे जो डिवाइस यूज करते हैं उसे ही फॉर्मर रिंग्स का प्रयोग किया जाता है ना। यही फॉर्मर के बारे में बताया। इसे किससे बनाते हैं, तो बैकेलाइट शीट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये था पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन का। इसको पीडीएफ को हम टेलीग्राम ग्रुप में जो अवेलेबल करा देंगे। आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए हमारे साथ, उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं ट्रांसफार्मर के बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।